स्टेप डेविएशन मेथड लिखा हुआ ना, देखो बोलो बेटे, समझ में आ रहा है आपको दोनों को? प्रियांश? यस सर। यस सर। गुड। अब हम नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेप डेविएशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ ना इसमें स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ, इसे आप कॉपी करो। हाँ अच्छा, रिंको मांगनी चाहिए थी बेटा ये शीट, अधिराज के पास नहीं है। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, वेयर यू आई इज एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, राइट, डिवाइडेड बाई एच। हाँ प्रियांश, क्लियर है यहाँ तक मैंने जो लिखा? यस सर। तो ये फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, अब हम इसको यूज करेंगे सब कुछ आसान लगेगा। तो मैंने लिखा ना यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए। अरे एक्स आई माइनस ए क्या था, डी आई था या नहीं? पिछले क्वेश्चन में एक्स आई माइनस ए क्या था? बस इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये एच क्या होता है? एच होता है क्या बताओ? क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं? तो इस पूरे के अंदर क्लास साइज 10 है या नहीं है? तो ये जो फॉर्मूला हमने एज्यूम्ड मीन किया था उसकी जगह एफ आई यू आई आ गया। यू आई यहां से आ जाएगा, डी आई को डिवाइड कर देंगे हम किससे? एच से। मल्टीप्लाई कर देंगे फिर एच से, जैसे यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, राइट। खैर कोई नहीं, अभी मैं क्वेश्चन के साथ आपको क्लियर कर रहा हूँ। प्लीज एक कॉपी कर लो फार्मूला पहले। यहाँ है क्लास इंटरवल 0 से 50। भाई उतारा कर जल्दी फटाफट। हैवी कॉपी बेटा। 150 200 कहाँ तक जा रही है वैल्यू? फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी बताओ एफ आई। अब मैं ना इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला, अरे आप सोचोगे सर मीन तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई कर देते, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कर देते, जो इससे आंसर आता वही आंसर इससे आएगा। तो इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत क्या थी, इतना कॉम्प्लिकेट करने का कारण क्या है? आप जरा ध्यान से देखो, जब मैं ऐसे लिखता हूं इसे, राइट, तो यहाँ एक्स आई मेरी क्या वैल्यू आएगी? 25, 75, 150, 225, 275, राइट, और 2, सही लिखा है नहीं मैंने, गलती कर दी। 125, 175, 225, 275, ये होगी वैल्यू। क्लियर?
अब मैं FI/XI करूं तो आप देखो कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। 17 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, 35 को 70, 43 को 125, 40 से दिस राइट और नॉट राइट। तो यहाँ फार्मूला तो आसान है, लेकिन द यूज ऑफ द फार्मूला मे टेक मोर टाइम। और आपने लास्ट सैटरडे के पेपर में देखा होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 48 क्वेश्चंस थे। वो टेस्ट पेपर मेरा बनाया नहीं है, बोर्ड का पेपर ऐसा ही आएगा। बिल्कुल 48 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे में करने हैं। और डेंजरस बात ये होगी 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो सीधा होगा। ये जो MCQ है, केस स्टडी बेस है और असर्शन रीजनिंग, इसी में तुम्हें क्वेश्चन ऐसा भी दे देंगे कि एक स्टूडेंट जिसने ढंग से पढ़ाई नहीं की, हो सकता है वो एक ही क्वेश्चन में 20 मिनट लगा दे। तो मैं क्यों टेस्ट ले रहा हूं? मुझे मालूम है कि एक दो स्टूडेंट को छोड़ दो, बाकी के स्टूडेंट्स जनरली अब ऑफ क्यों होने लगे कि सर टेस्ट लेंगे, आना ही छोड़ दो, बेस्ट है क्या, तो हम आएंगे ही नहीं। तो मेरा नुकसान नहीं है, अपना नुकसान है, आपका बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि पढ़ाने की कीमत 25% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, चाहे लाइव हो चाहे वीडियो। 75% काम सिर्फ राइटिंग वर्क का है, क्योंकि बड़ा खतरनाक पेपर आप फेस करोगे। कोरे कागज पे लिख के साइन करके दे सकता हूं मैं तुम्हें कि getting more than 72 out of 80 will not at all be an easy task for you now. मैं 72 आउट ऑफ 80 कह रहा हूं ना, कि 90% से ऊपर जाना। और कोई भी समझदार स्टूडेंट है ना, वो कोचिंग सिर्फ इसीलिए ज्वाइन कर रखी है उसने कि मैं कम से कम 90 से ऊपर कूदूं। 90 तक के लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं थी। मैंने वो MTG की 2 पतली पतली किताबें दे रखी हैं, काम खत्म हो गया उससे। उससे 80-85% नंबर आ जाएंगे। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको टेस्ट जरूर देने चाहिए, खुश होकर देने चाहिए। इस बात को दिमाग में से निकाल के मेरे नंबर क्या आ रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्यों है यार? टेस्ट लेंगे, बेटर है छुट्टी करके घर बैठ जाओ। क्या मैं समझता नहीं? गलत कर रहे हो आप। यू शुड फेस चैलेंजेस। ये जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो बेटे, मैं आपको भी पेपर भेजूंगा। आप क्लास के बाद पेपर करना ही, मैं आपका भरोसा करके चलूंगा। ओके सर। और फिर आंसर शीट आप अगली क्लास में आओ तो लेकर आना। ओके सर। ओके सर। बेटा जी आपके पास वैल्यू है। अब FI/XI करेंगे, बड़ा टाइम खराब होगा, चांसेस पूरे हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए। तो बेटर ये है कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना ही नहीं। ये 9th क्लास तक के लिए था। अब हमें पहला काम क्या करना है, XI तो हमें निकाल लिया। अब XI के बाद अपने को क्या निकाल, फॉर्मूले को ध्यान से देखो। एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना है। एज्यूम्ड मीन, अब यहाँ भी गड़बड़ हो गई। मैं 175 लूंगा तो 2 नीचे हैं 3 ऊपर हैं, 125 लूंगा तो 2 ऊपर हैं 3 नीचे हैं, तो मिडिल वैल्यू तो है नहीं, तो मैं 125 भी ले सकता हूँ, 175 भी ले सकता हूँ। तो पहला काम क्या है, मैं तो 125 को चूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप 175 को चूज करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, आंसर फिर भी सही आएगा। पहली बात समझ में आ गई? तो अपन ने क्या किया, ए चूज कर दिया। फिर हम निकालेंगे UI, राइट। फिर UI कैसे निकालेंगे? UI का फॉर्मूला क्या है वो भी देखो, XI माइनस ए डिवाइड बाई एच। XI माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, राइट। यानी कि ध्यान से देखिए, अब XI क्या है, यानी कि X1 25 माइनस 125 डिवाइड बाई क्लास साइज कितना है इसका, बताओ क्लास साइज 50, वेरी गुड, डिवाइड बाई 50। देखो कहानी कितनी आसान हो गई। -2 आ गया या नहीं आ गया? -2 आ गया गारंटेड। ये -1, ये 0, ये 1 2, ये 3, सोचने की भी जरूरत नहीं, आसान हो गई ना। अगर ये -3 होता तो -2 -1 0 1 2 खत्म। अब क्या होगा, FI/UI निकालना है, फिर FI/UI निकालना है। तो और भी आसान हो गया, 17 इंटू -2 -34 -35 0 40
42 72, राइट और नॉट? कितनी जल्दी से कैलकुलेशन हो रही है, राइट? तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। फिर हमें क्या करना था, सिग्मा एफ आई, वो तो पक्का निकालना ही होता है। काउंट करो जल्दी, बताओ क्या है, हैं? 180। ठीक है बेटा, वेरी गुड, 180 है 99% की वैल्यू। एफ आई यू आई, इसका सम बताओ अब। पक्का 85, मैं भरोसा कर रहा हूँ, साक्षी वेरी गुड। तो अब मीन क्या होगा, एज्यूम्ड मीन, फार्मूला यूज करेंगे, आपने लिख लिया फार्मूला, पहला भाग एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन कितना था 125, एफ आई यू आई कितना है 85, सिग्मा एफ आई कितना है 180, एच कितना है 50। कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं यहाँ पर, वो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन की ऐसी तैसी करके रख दी, खराब कर दिया इस क्वेश्चन को। ऐसी गलती नहीं करना। आपने सबसे पहले प्लस के बाद की जितनी वैल्यू है उसको सॉर्ट आउट करना है, राइट? इसने इसको काट दिया, बताओ फटाफट क्या है, टेल मी। हाँ बस बताओ फटाफट। ट्वेंटी थ्री पॉइंट समथिंग है ना, 5। हाँ तो 23.3, तो ये आ गया हमारा 841 अप्रोक्सीमेटली, है ना? क्या एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा था, ये एग्जैक्ट तो नहीं हो रहा होगा ना? नो सर। तो अप्रोक्स लिख देना बेटा जरूर साथ में। आई होप इतना समझ में आ गया।